वह जवाबी कार्रवाई थी और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से ही सीज फायर का जो है वो प्रस्ताव रखा गया। हॉटलाइन पर डीजीएमओ स्तर पर पहले संदेश भेजा गया, तो दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हुई और एक सहमति बन गई। अब क्या सहमति जो है वो समझौते के स्तर पर जाएगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को लेकर के अभी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में जो है वो बातचीत जो है आपके पास लौटूंगी। विनीत, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गया है। न्यूज रूम से जुड़े हुए अनुपम, एक बार फिर से बातचीत हो रही है भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में। पहले जो बातचीत हुई थी उसके बाद हमने देखा कि कैसे सीज फायर की सहमति के बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। आज भी बातचीत चल रही है, क्या उम्मीद लगती है? देखिए नलिनी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जानती हैं कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद से तनातनी मची हुई थी, टकराव यहां पर देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के तमाम टेररिस्ट कैंप्स और तमाम जगहों पर जिस तरीके से मिसाइलें दाग करके पाकिस्तान के तमाम इलाकों को प्रभावित किया था, जो आतंकी कैंप्स जहां पर चल रहे थे, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी भारत पर लगातार हमले किए जा रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीज फायर को लेकर के जब पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई, पाकिस्तान ने जब ये कहा कि वो नहीं चाहता कि ये इस तरीके के हालात आगे रहें, और उसके बाद जब भारत के डीजीएमओ के साथ पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की थी, तब जाकर के ये चीजें जो है शांत हुई थी। तब जाकर के माना गया था कि अब दोनों ही तरफ से इस तरीके से युद्ध की स्थिति नहीं चाहिए जाती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही थी। और उसके बाद ये तय हुआ था कि 12 तारीख को एक बार फिर दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की बात तय होगी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी इस बात को भली भांति जानती हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पाला और पोसा जाता है। भले ही भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई की और वहां के टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया, मसूद अजहर के परिवार और तमाम लश्कर तौयबा के आतंकी उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहां पर मारे गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने के लिए या इस तरीके की गतिविधियां, इस तरह की चीजें जो पाकिस्तान पालता और पोसता है, जिससे भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है, वो चीजें यहां पर ना हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ सकती हैं कि डीजीएमओ के स्तर पर यह बातचीत भी होगी कि पाकिस्तान इस सीज फायर का उल्लंघन न करे। सबसे पहली चीज तो यह है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं पर ड्रोन देखे जाने की कमी जाहिर की जाती है पाकिस्तान से। अनुपम, आपको भी बताया है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब सहमति बनी थी सीज फायर पर, उसके 2 ही 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया। आज अब तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस ब्रीफिंग, उसमें भी ये कहा गया था सीधे तौर पर कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं थी हमारी ये लड़ाई, हमारी आतंक के खिलाफ थी और पाकिस्तान आतंक को पाल पोस रहा है। और सबूत के साथ भी हमने दिखाया कि कैसे जवाबी कार्रवाई की गई। आपका बहुत शुक्रिया अनुपम जुड़ने के लिए। विनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे थे कि दोनों ही